बालाजी लाइव क्लासेस विद शुभम साहू सर के चैनल पर सभी अभिभावक बंधुओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या है देखते हैं। समास का अर्थ। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त करने की रचना विधि है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास सम धन आस दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है पास, धन का अर्थ है रखना। पहला समास है समास शब्द रचना वह जिसने अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। सरल भाषा में कहें, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्दों बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। पहला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद पूर्व पद विशेषण और दूसरा यानी कि उत्तर पद विशेष होता है अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण मीन्स काला है जो सर्प, यानी कि कृष्ण सर्प काला है जो सर्प। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। ये कर्मधारय समास है। नंबर 2 द्विगु समास। द्विगु समास में समस्त उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। जैसे चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। चौ जिसमें संख्यावाची शब्द पहले आ जाए और अर्थ बाद में निकले वो हमारा द्विगु समास होगा। तीसरा समास हमारा है बहुवीर समास। जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुवीर समास होता है। जैसे नीलकंठ अर्थात नीला कंठ है। किसका नीलकंठ है? अर्थात शिव का। यहाँ नील और कंठ दोनों ही पद गौड़ हैं तथा दोनों मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। वो बहुवीर समास में दोनों पद ही गौड़ होते हैं। अगला उदाहरण जैसे है पीतांबर अर्थात गौड़ शब्द इसका पहला होगा पीत और दूसरा पद गौड़ जो है अंबर या विग्रह इसका होगा पीला है अंबर, यानी कि वह जिसका तीसरा। बालाजी लाइव क्लासेस विद शुभम साहू सर जी के चैनल पर आप सभी अभिभावक बंधुओं, शिक्षक बंधुओं, शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे जो हाई स्कूल बोर्ड पेपर से संबंधित श्लोक जो आने हैं। पहला श्लोक है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वल्याकृति पटंकृता धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते आगरिता पर्यटका सुदूरेभ्यं देशेभ्यं नित्यं अत्र आयन्ति अस्या घट्टानां च शोभा विलोक्यं इमा बहु प्रसन्ति। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रसंग इसका होगा इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अपस्थिति के विषय में बताया गया है। अनुवाद इसका होगा वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। विमल इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वल्याकृति पटंकृता धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में
बहुत सुंदर लगती है। आगता पर्यटक सुदूरेभ्यां देशेभ्यां नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घट्यानां च शोभा विलोक्यम् इमा बहु प्रसन्ति। और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए यहाँ आते हैं। भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी हजारों लोग काशी में इसकी घाटों की शोभा को देखने के लिए आते हैं और इन घाटों की शोभा को देख करके इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा श्लोक है भैया, वाराणस्या प्राचीना कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्य ज्योति घोतते अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाडमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंता न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गिर्वावाण्यानाम् अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्का च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रय विश्वविद्यालया सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। प्रसंग इसका पूर्वतः वही होगा। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अस्थिति के बारे में बताया गया है। अनुवाद, वाराणस्या प्राचीना कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्य ज्योति धोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्य धारा सतत प्रवाहिता और यहाँ आज भी संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। जनानां ज्ञानां च वर्धयति और यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के विद्वान वैदिक वर्गस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंतरतः और वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणानाम् अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति और अपितु भारतवासी ही नहीं विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयां सन्ति। और यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला है हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय, तीसरा काशी विद्यापीठ। येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। और ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आगे तीसरा है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केन्द्रं स्थली अस्ति। एतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतदेशस्य आलोकः सर्वत्र प्रसूतः। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादं पारसी भाषायां कृतः। प्रसंग भैया इसमें पूर्व ही आपको सभी को लिखना होगा कि इस गद्यांश से वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अस्थिति के विषय में बताया गया है। अनुवाद है, एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां केन्द्रं स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल रही है, यह संगम स्थल रही है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतदेशस्य आलोकः। संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोतम। और मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था।
और भारतीय दर्शन शास्त्रों से इतना वो प्रभावित हुआ कि जिसका वह फारसी भाषा में उसका अनुवाद करवाया। अगला है इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्मानां अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासार्याणां न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानज्ञे कृते लोके विश्रुतः। अत्रत्य कौशेशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रयता प्रस्तरमूर्त्या प्रार्थिता इयं निजा प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः और दूसरे महात्मानां अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारान् और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानज्ञे कृते लोके विस्तृता। और यह केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र कौशेशाटिका देशे देशी सर्वत्र स्पृहन्ते अत्रत्या प्रस्तरमूर्त्या प्रार्थिता। और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तरमूर्त्या प्रार्थिता इत्यं निजा प्राचीन परंपराणाम् इदानीमपि परिपालिता। और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। जय हिंद, जय भारत।